हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट मेथड पे। और आज से हम इस चैनल पे अपनी प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं आईबीपीएस एग्ज़ाम्स को लेकर। दोस्तों, आईबीपीएस बैंकिंग के सेक्टर के एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराता है और एलआईसी वगैरह के एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराता है। इस एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो ये रैपिड फायर एग्ज़ाम होता है और इसके प्री एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 100 में से 35 क्वेश्चन क्वांट सेक्शन के होते हैं, यानी मैथ्स के होते हैं। तो वो 35 क्वेश्चन 20 मिनट्स में बनाने के लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस और मेहनत की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अगर स्पीड मैथ्स की बात करें, या फिर इसको हम वन लाइनर भी बोलते हैं, स्पीड्स मैथ भी बोलते हैं। तो दोस्तों, स्पीड मैथ्स में हमारी 4 चीज़ें आती हैं: सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक होता है आपका नंबर सीरीज। सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन लगभग एक ही चीज़ होती है, और नंबर सीरीज में आपकी मिसिंग और रॉन्ग होती है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपको एक्स और वाई में 2 इक्वेशन दी जाती हैं, और आपको ग्रेटर और लेस देन वगैरह ये सारी चीज़ें उसमें बतानी होती हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें सिंप्लीफिकेशन की, तो क्लर्क के एग्जाम में लगभग सिंप्लीफिकेशन में से आपको 10 क्वेश्चंस मिल सकते हैं, और 10 ही मिलते हैं। 10 से कम भी हो सकते हैं, 10 से ऊपर भी हो सकते हैं। जैसे आरआरबी के क्लर्क की बात करें तो वहाँ पर 12 से 15 तक भी क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं कभी कभी। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन अपने इस चैनल पर, और सिंप्लीफिकेशन के मैं आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा, और आज मैं आपको सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन कराऊंगा। और इस तरह से हम धीरे धीरे सिंप्लीफिकेशन के 100 क्वेश्चन करेंगे, और आपका सिंप्लीफिकेशन एग्जाम में बहुत अच्छे से हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन का सेक्शन। तो चलिए दोस्तों, आज से हम सिंप्लीफिकेशन की तैयारी शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, और आप सभी देखें, इसको मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने सिंप्लीफिकेशन का लिख दिया है, 4/9 ऑफ 441 डिवाइड 98 प्लस 14 इक्वल टू अंडर रूट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें इसमें बतानी होती है। अगर मैं 9 से इसको काटूं, भाई देखो, सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। अगर मैं 9 से इसको काटूंगा तो 9 से इसको काटूंगा तो कितना आएगा, 4 और 9, ठीक है, 49 आएगा। तो अब हमारा बन गया 4 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 98 प्लस 14 इक्वल टू अंडर रूट। इस क्वेश्चन मार्क को आप मान सकते हैं एक्स, ठीक है, कि भाई हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। 49 से इसको काटोगे तो 2 टाइम्स जाएगा, और 2 से इसको काटोगे तो 2 टाइम्स जाएगा। तो दोस्तों, 14 और 2 मिलके हो जाता है आपका 16, और इधर रहेगा आपका अंडर रूट एक्स। अब इधर रूट है, इधर आपका एक सिंपल नंबर है। इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों साइड का। तो इधर आप 16 का स्क्वायर कर देंगे, और इधर स्क्वायर करेंगे तो केवल x बचेगा। और 16 का स्क्वायर होता है 256 और इक्वल टू x, और यही आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन अपना करते हैं हम यहाँ पर। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है कि 243 का स्क्वायर डिवाइड 27 का स्क्वायर और इंटू 32 डिवाइड 12 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, 243 और इंटू में 243, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया, डिवाइड है तो अपॉन में आएगा, और 27 और इंटू में 27 इंटू 32 और अपॉन में 12 और इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क को एक्स मान लिया। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 243 का मतलब होता है 3 की पावर 5। 243 का मतलब होता है 3 की पावर 5, और 27 का मतलब होता है 3 की पावर 3। तो अगर आप इससे इसको काटोगे तो कितना आएगा जी, आपका 9 आएगा। 27 से इसको काटोगे तो कितना आएगा, आपका 9 आएगा, ठीक है। और 3 से काटोगे तो 3, और 3 से काटोगे तो भैया 4, और 4 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो ऊपर आपके पास में कितना बचा है, ऊपर आपके पास में बचा है 9 और 3, यानी कि 27 हो जाएगा। 9 3 से 27, और इनटू में 8 और इक्वल टू में x। अब देखिए दोस्तों, बहुत से लोगों को हो सकता है 27 का टेबल नहीं याद हो, तो इसको आप ब्रेक करके कर सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं 25 प्लस 2। तो 8 की मल्टीप्लाई 25 में करोगे तो 25 8 जा कितने होते हैं भाई, 200 प्लस, और फिर उसके बाद में आपके पास में यहाँ पे बचा 2, और 2 की मल्टीप्लाई करोगे आप 8 में तो कितना आ जाएगा, 16 इक्वल टू एक्स। तो 16 और 200 को जोड़ोगे तो 216 इक्वल टू एक्स। ये ही आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 2450 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 112
इंटू 2.5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू में 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे भाई। 7 से इसको काटोगे तो कितना आएगा, 7 3 ज़ा 21, 7 5 ज़ा 35 और 0 तो 350 आ गया प्लस। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसको अगर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँ तो टाइम टेकिंग होगा और इतना समय हमारे पास में होता नहीं है एग्जाम में, तो मैं इसको करूँगा 112 इंटू 2.5 का मतलब क्या है, 5 का हाफ है ये, यानी कि 5/2 है इसका मतलब, और इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क को एक्स मान लिया और ये हो गया आपका 2। तो 2 से जैसे ही मैं इसको कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा दोस्तों, 56 आ जाएगा, क्योंकि 56 का डबल होता है 112, तो ये हो जाएगा आपका 350 प्लस। अब किसी भी नंबर में अगर आपको 5 से मल्टीप्लाई करनी है और वो नंबर एक इवन नंबर है तो नंबर्स को आधा करेंगे और एक जीरो लगा देंगे। तो 5 की मल्टीप्लाई 56 में करनी है तो इसका आधा करोगे आप तो 28 होता है, और उसमें एक जीरो लगा दो तो 5 की मल्टीप्लाई हो गई। ये एक 5 की मल्टीप्लाई की ट्रिक होती है। और x इंटू 2, अब देखिए इन दोनों को जोड़ के या तो आप 2 से डिवाइड लगा दीजिए, या फिर आप देखिए यहाँ से अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 175 और यहाँ पर बचेगा 140 और इक्वल टू में x इंटू 2, और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों को आप जोड़ दो, ये हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 315 इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 16% ऑफ 450 प्लस 35% ऑफ 120 और इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन में 2 जीरो, और 2 जीरो होती है 100 के अंदर। मतलब परसेंटेज का मतलब सीधा सीधा सा क्या है कि 100 से आपको डिवाइड लगाना पड़ेगा। और दोस्तों अगर 100 से आप डिवाइड लगा रहे हैं और ऊपर आपको 2 जीरो मिल जाएं तो कितनी अच्छी बात होगी कि भी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। तो मैं 2 जीरो बनाने के लिए देखो यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो 16 लिख रहा है मैं इसको हाफ कर दूंगा, मैं इसको कर दूंगा 8%। मैं इसको क्या कर दूंगा 8% ऑफ। भाई जब मैंने इसको हाफ करा है तो इसको डबल करना पड़ेगा, तो मैंने इसको कर दिया 900 प्लस। अब देखिए यहाँ पर 2 जीरो बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, भाई एक जीरो तो है और एक जीरो और चाहिए, तो अगर मैं इसको डबल करता हूं तो 240 होगा, फिर भी सिंगल जीरो रहेगी, तो इसलिए मैं इसको डबल कर दूंगा। तो ये हो जाएगा आपका 70% ऑफ। जब इसको डबल करा है तो इसको हाफ करो तो ये हो जाएगा 60, क्वेश्चन मार्क की जगह x लिख दिया हमने। अब देखिए परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल होगी और इस वाले परसेंटेज से ये 2 जीरो कैंसिल होगी। ठीक है, 9 अट्ठे 72 होते हैं, आपने यहाँ पर लिख दिया, और 7 छिंग 42 होते हैं, यहाँ पर लिख दिया, और इनटू में x। अब कितना हो जाएगा भाई 4 और 7 4 11, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 114। यही आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप देखें, 4200 माइनस 35 इंटू 2242 डिवाइड 59 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 14। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा समझ के करेंगे तो ये इजी क्वेश्चन भी है। जरा देखते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पर डिवाइड को सॉल्व करना पड़ेगा आपको बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4200 माइनस 35 इंटू 2242 डिवाइडेड बाई 59 और इक्वल टू क्वेश्चन मार्क को हमने x मान लिया और 14। अब जरा देखिए, अगर मैं 59 का 10 टाइम्स करता हूँ, जरा इधर देखते हैं, 59 का मैं 10 टाइम्स करता हूँ तो मेरे को कितना मिलेगा 590, यानी कि लगभग कितना है, अगर 590 का 4 टाइम्स करोगे तो आप 2200 के लमसम पहुंचेगा। यानी कि अगर आप इसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट देखें तो ये 59 से कटने वाला है 38 टाइम्स। कितना कटेगा 38 टाइम्स। तो यहाँ पर आपका बनेगा 4200 माइनस में 35 इंटू 38 इक्वल टू में x इंटू 14। अब देखिए इस कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए आप देखिए 14, 35 और 4200 ये तीनों ही 7 के मल्टीपल हैं। तो आप यहाँ से 7 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर बचेगा आपका 600 माइनस यहाँ से 7 कॉमन चला गया तो 5 बचेगा, इनटू में 38 बचेगा और इक्वल टू में x इनटू में 14 बचेगा। दोस्तों 7 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए 600 बचा, फिर से वही वाली बात आ गई कि कोई भी इवन नंबर है और 5 से मल्टीप्लाई करनी है तो नंबर को हाफ करेंगे और एक जीरो पुट कर देंगे तो 190, और इधर देखिए कितना है आपके पास में 2x बन गया। अब देखिए 190 घटाएंगे किसमें से 600 में से,
तो 410 बचेगा आपके पास में, और इधर 2x बचेगा। 2 से इसको काटोगे तो 250 आ जाएगा और इक्वल टू में x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 205। यही आपका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में कैलकुलेटिव लग रहा था, मैंने क्या करा 59 को नीचे लाया क्योंकि डिवाइड था, और 59 से मैंने 38 कैसे काटा कि भाई 59 का 10 टाइम्स करूँगा तो 590 आता है, यानी कि 590। और ये इसका लगभग, अगर मैं यहाँ पर 40 टाइम्स करूँ तो लगभग वहीं पर ही बैठे गए, तो ये 38 टाइम्स इससे कट गया। 38 एज इट इज़ रखा और यहाँ से 7 को कॉमन ले लिया, क्योंकि ये भी 7 का मल्टीपल है, ये भी 7 का और ये भी 7 का, तो 7 को कॉमन ले लिया। 7 से इसको काटा तो 2 बनेगा, और फिर से इवन नंबर की मल्टीप्लाई 5 में करोगे, नंबर को हाफ करोगे, 0 लगाओगे, इसको घटाया तो 410, और 2 से इसको कैंसिल करा तो 205 आपका आंसर आ गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 56 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 3 माइनस में 83 इक्वल टू x माइनस 139। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें डिवाइड को सॉल्व करेंगे। अगर मैं डिवाइड देखूं यहाँ पर तो 3 5 कितने होते हैं 15, तो आपके पास में 5 आ गया। फिर से वही वाला रूल लगाएंगे, इवन नंबर है और 5 से मल्टीप्लाई करनी है, तो नंबर को हाफ करो और एक 0 लगा दो, तो 56 का हाफ कितना होता है अभी 28, और एक लगा दी 0, माइनस में 83। ठीक है, और इसको इधर बुला लिया 139 और इक्वल टू में बचा आपके पास में x। तो दोस्तों देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें से आप 80 घटा दो तो कितना बचा 200। अभी हमें 3 और घटाना है, हमने पहले 80 घटाया तो 200 बचा। 200 में हमने 139 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 339, और लास्ट में फिर जो 3 बचा था उसको घटा दो तो 3, तो कितना आ जाएगा 3 3 और 6 इक्वल टू में x। तो यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों 450 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 110 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और डिवाइड है उसमें 3 का। ठीक है, अगर आप इसको ऑरली सॉल्व करना चाहते हैं, देखो 5 से इसको काटोगे तो 5 9 45 और एक 0 90, 90 में 110 जोड़ोगे तो 200, 200 में 5 का डिवाइड लगाओगे तो 40, और 40 में 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 120, इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको करके देखते हैं, 5 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 90। ठीक है, और प्लस 110 आपके पास पहले से ही है, और इसके नीचे एक डिवाइड लगाया आपने 5 का, और यहाँ पर x बोल दिया क्वेश्चन मार्क को, अपॉन में 3, इन दोनों को जोड़ा कितना आया भाई 200 अपॉन में 5 इक्वल टू में x अपॉन में 3। 5 से इसको काटोगे 40 पंजे 200 होते हैं, x अपॉन में 3, 3 की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 आ जाएगा आपका आंसर। कितना आ जाएगा दोस्तों 120 आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 50% ऑफ 1200 माइनस में 320 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 12% ऑफ 1500। तो दोस्तों किसी भी नंबर का 50% आपको निकालना है, मतलब उस नंबर को हाफ कर देना है। तो 1200 का 50% कितना हो जाएगा भाई 600, तो मैंने इसको हाफ कर दिया, और यहाँ पर कितना है 320 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क तो x मान लिया प्लस, अब देखिए परसेंटेज से 2 0 कट गई, अब आपके पास में बचा 12 इंटू 15। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, आप इसको बिल्कुल याद कर लें। जब भी हम 12 और 15 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में कितना आता है 180 आता है। तो अब यहाँ पर बचा आपके पास में 600 माइनस में 320, और इधर आ गया 180 माइनस का इक्वल टू में x। अब देखिए 180 और 320 मिलके हो गए कितने 500, और 500 जाएंगे 600 में से तो कितने बचेंगे केवल 100, और यही आपका आंसर है। देखिए कितनी आसानी से इसको हमने सॉल्व कर लिया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। देखिए 19 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर इक्वल टू में x। दोस्तों अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आपको कम से कम 30 तक स्क्वायर तो याद होने चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए 19 का स्क्वायर क्या होता है 361, क्या होता है दोस्तों 361, माइनस 30 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 900, प्लस 21 का स्क्वायर क्या होता है 441। ठीक है, और इक्वल टू में x। ठीक है, अब इनको ऐड कर देते हैं, 361 और 441 को ऐड कर देते हैं तो 1 1 मिलके हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है, तो 802 और माइनस में कर दिया आपने 900 और इक्वल टू में x। इन दोनों को माइनस करोगे तो माइनस में 98 आ जाएगा आपका आंसर। तो 98 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा।
तो दोस्तों अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 50% ऑफ 25% ऑफ 4/5 ऑफ x इक्वल टू 640। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या है जी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन में 100। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 50% का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब होता है 50 अपॉन में 100, और 50 से काटोगे तो 1/2 आ जाएगा। इसी तरीके से 25% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 25 अपॉन में कर दोगे आप 100, तो 25 से काटोगे तो 1/4 आ जाएगा। तो आपको ये फ्रैक्शन यहाँ पर पुट कर देने हैं। देखिए 50% की वैल्यू अभी हमने निकाली है 1/2, ऑफ का मतलब इनटू होता है। 25% की वैल्यू अभी हमने निकाली है 1/4, ऑफ का मतलब इनटू होता है। 4/5 इंटू एक्स इक्वल टू 640। तो भाई 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। ऊपर क्या बचा, केवल x। 2 5 से कितना होता है जी आपका 10, और इक्वल टू 640। 10 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा जी आपका 6400, और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब दोस्तों मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन कराए हैं, और ये 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके बैंकिंग सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम्स के लिए, और आपको ये आने ही चाहिए। बिना इसके तो आप प्री एग्ज़ाम निकालने का सोच भी नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पर आप बहुत कम समय में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और दोस्तों ये मैंने जो आपको 10 क्वेश्चन कराए हैं, ये 10 क्वेश्चन बहुत जल्दी से हो जाते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इनमें थोड़ा सा टाइम लिया है। और ये जो हमने अपना चैनल क्रिएट किया है स्मार्ट मेथड, इस पर आपको जितनी भी वीडियो मिलेंगी ये बिगनर्स टू एडवांस लेवल तक की मिलेंगी। अभी हम बिगनर्स के लिए ये शुरू कर रहे हैं, तो बिगनर्स के लिए हमने क्वेश्चंस कराए हैं जिनको अभी ज़्यादा नहीं आता है, जो नए नए स्टूडेंट्स आए हैं बैंकिंग सेक्टर के एग्ज़ाम्स के लिए, तो उनको किस प्रकार से टैकल करने नंबर्स, और जो छोटी छोटी ट्रिक्स आएंगी वो मैं आपको बीच में ही समझाता रहूँगा। जैसे मैंने अभी 5 की मल्टीप्लाई बताई, और परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं ये भी मैंने आपको अभी बताया है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैं बीच में कराता रहूँगा। आज हमने 10 क्वेश्चन करे हैं, और इसी तरह से हम अपनी सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे, और हम 100 क्वेश्चन करेंगे सिंप्लीफिकेशन के, और उसके बाद में भी काफ़ी क्वेश्चंस करने वाले हैं अदर टॉपिक्स के। लेकिन सबसे पहले हम 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे सिंप्लीफिकेशन के। आज हमने 10 क्वेश्चन करे हैं, और ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 10 के 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अगर ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।